3 नवंबर 2022 के दिन YouTube पर एक फिल्म का टीजर रिलीज किया जाता है। बेहद इमोशनल और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी। ये कहानी है केरल की ऐसी लड़कियों की जो बनना तो हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इरफान अली इंडिया से आप सभी का स्वागत है नादान रिएक्ट यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल और प्रोपेगेंडा मूवी है, और मूवी का नाम है द केरला स्टोरी। और ये रिपोर्ट मैंने देखा है श्याम मीरा सिंह जी का, जिन्होंने हाइडन रियलिटी को रिपोर्ट किया है, और उसी वीडियो पे आज हम लोग अपना ओपिनियन देंगे और रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और इस वीडियो में जो भी देखेंगे इससे हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है। क्योंकि जहाँ तक मैंने इस मूवी को देखा है उससे मेरे को इतना ही समझ में आया कि ये मूवी पूरा प्रोपेगेंडा मूवी है और झूठ पे पूरा आधारित है ये मूवी। ठीक है, तो चलिए एक बार इस रिपोर्ट को देखते हैं। और श्याम मीरा सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है और सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए एक बार वीडियो को देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए वीडियो को फिर देखते हैं। अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कुल मिलाकर इस कहानी में 4 टॉपिक्स हैं। एक लव जिहाद, दूसरा कन्वर्जन यानी धर्मांतरण, तीसरा मुस्लिम और इस्लाम, और चौथा केरल राज्य। अगर एक लाइन में इस फिल्म की कहानी को समेटे तो मोटा माटी फिल्म दावा करती है कि केरल राज्य में करीब 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद करके कन्वर्ट करके आईसिस का आतंकी बनाने का घिनौना काम चल रहा है। यानी केरल इस्लामी आतंक और आईसिस का हब बन चुका है। लेकिन जब फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से ये पूछा जाता है कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट पर आधारित है, तो वो रिपोर्ट कौन सी है, इसके बाद जो जवाब आता है फिर दूसरी ही तस्वीर सामने आती है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किन रिपोर्ट्स और आंकड़ों के आधार पर केरला फिल्म के डायरेक्टर इन 32,000 लड़कियों के आईसिस आतंकी बन जाने की बात कह रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के एक इंटरव्यू को टटोलते हैं। द फेस्टिवल ऑफ भारत नाम के एक यूट्यूब चैनल पर मौजूद एक इंटरव्यू में सुदीप्तो सेन कहते हैं कि साल 2010 में केरल के सीएम रहे ओमान चांडी ने केरल विधानसभा में एक रिपोर्ट रखी। वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मेरे कैमरे पर मना कर दिया कि ऐसी कोई चीज हुई है। लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि साल 2010 में केरल के सीएम ओमान चांडी ने एक केस प्रेजेंट किया था कि केरल में हर साल करीब 2800 से लेकर 3200 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट की गई। अब इन आंकड़ों को 10 साल के लिए कैलकुलेट करें तो इन 10 साल में ये आंकड़ा 32 से 33,000 पहुंचता है। केरला स्टोरी के डायरेक्टर के द्वारा किए गए इन दावों की सच्चाई को लेकर फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने एक बड़ी शानदार रिपोर्ट की है। ऑल्ट न्यूज ने डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा कि इन आंकड़ों की सच्चाई क्या है जो आपके टीजर में किए गए हैं। इस पर सुदीप्तो सेन ने कहा कि ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज की खबर का हिस्सा हैं। एक चीज जो मैं कह सकता हूं कि ये आंकड़े केरल के सीएम ओमान चांडी ने केरल राज्य की विधानसभा में रखे थे, और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, मेरे पास तो इन सब के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ ही ऑल्ट न्यूज को फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा कि पूर्व सीएम वीएस अच्युतानंदन ने भी कहा था कि केरल अगले 20 साल में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ऑल्ट न्यूज मीडिया संस्थान के अनुसार उन्होंने फिल्म डायरेक्टर के इन दावों के बाद इस खबर को ऑनलाइन खोजा, लेकिन किसी भी मीडिया संस्थान की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती जो कहती हो कि केरल की 32,000 लड़कियों ने आईसिस को ज्वाइन किया है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर किसी राज्य का सीएम ये बात कहता तो जरूर ही ये खबर वेबसाइटों की हेडलाइन बनती, अखबारों की हेडलाइन बनती, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं मिलती है। हालांकि यहाँ पर इंडिया टुडे वेबसाइट की एक साल 2012 की एक रिपोर्ट जरूर मिलती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 25 जून 2012 के दिन केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने केरल की विधानसभा को सूचित किया कि साल 2006 से लेकर अब तक यानी 2012 तक करीब 2,667 युवा लड़कियों ने इस्लाम को अपनाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़े साल 2006 से लेकर साल 2012 तक के हैं, यानी 6 साल में करीब 2600 लड़कियों ने, जबकि फिल्म डायरेक्टर ने दावा कर रहे हैं कि सीएम ओमान चांडी ने कहा था कि हर साल करीब 2800 से लेकर 3200 लड़कियां हर साल इस्लाम में कन्वर्ट कर रही हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन आंकड़ों को विधानसभा में रखते हुए सीएम ओमान चांडी ने यह भी कहा कि इस तरह के कोई एविडेंस नहीं मिलते कि इन महिलाओं को किसी ने फोर्स किया है या जबरन धर्म कबूल कराया गया है।
लव जिहाद का इश्यू एकदम बेसलेस है, लेकिन यहाँ फिल्मकार पहले तो इन आंकड़ों को बेहद अतिरंजित करके पेश कर रहे हैं, दूसरी बात इसमें लव जिहाद का एंगल भी अपनी तरफ से डाल रहे हैं, जबकि सीएम ओमान चांडी के बयान में कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है। इंडिया टुडे की साल 2012 की रिपोर्ट के अनुसार सीएम ओमान चांडी ने विधानसभा में कहा कि हम किसी भी तरह के जबरन धर्मांतरण को नहीं होने देंगे, ना ही हम लव जिहाद के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ कोई हेट कैंपेन को फैलने देंगे। एक तरह से फिल्म डायरेक्टर के तीनों दावे यहाँ झूठे पड़ जाते हैं। एक ये कि हर साल करीब 2800 से लेकर 3200 लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया जा रहा है। दूसरा झूठ कि ये धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला है, यानी जबरन कन्वर्ट कराया जा रहा है। तीसरा कि इन्हें आईसिस में भर्ती किया जा रहा है। फिल्म द केरला स्टोरी की सच्चाई इन आंकड़ों से केवल थोड़ी सी खुलती है। आगे के आंकड़े ये भी साबित करते हैं कि कैसे द केरला स्टोरी न केवल एक झूठ और प्रोपेगेंडा है, बल्कि इसके अंदर एक कम्युनल नैरेटिव भी है जो एक धर्म को टारगेट करते हुए चलाया जा रहा है। एक वक्त इसी तरह के प्रोपेगेंडा अमेरिका की ब्लैक कम्युनिटी के खिलाफ भी चलाए जाते थे कि ब्लैक लोग व्हाइट अंग्रेजों की महिलाओं को लुभा रहे हैं। हालांकि इन चीजों में सच्चाई ना के बराबर होती है। ऐसे नैरेटिव रेसिज्म यानी नस्लवाद के दुष्प्रचार का हिस्सा होते हैं, जिनकी बुनियाद में एक दो उदाहरण होते हैं जिन्हें उठाकर एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ उसे यूज किया जाता है। दरअसल प्रचार तंत्र ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही नैरेटिव बनाए जाते हैं। सिर्फ एक धर्म के अपराधियों के नाम को इतनी बार उछाला जाए कि आपके दिमाग में एक दिन ये जरूर आए कि अगर पूरा नहीं तो इसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। यही बात हिटलर का प्रचार मंत्री पॉल जोसेफ गोइबल्स कहता था, जिसने हिटलर के समय जर्मनी के अल्पसंख्यक यहूदियों के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया था, जिसके बाद तो देखा आप लोगों ने वीडियो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक खास कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। और मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि जो भी नफरत फैलाने वाले लोग हैं इनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये ना तो आपको खाने को देंगे, ना आपको नौकरी देंगे, नहीं कुछ देंगे। अगर हम आपसे नफरत करते हैं, आप हमसे नफरत करते हैं, आखिर में क्या होगा? एक दूसरे को हम दोनों काट के मर जाएंगे। मिलेगा क्या? कुछ नहीं। तो आप सभी से आग्रह है कि इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, 2 वक्त का रोटी कमाएं ताकि आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। इन सब लोगों के चक्कर में ना पड़ें। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक नफरत फैलाई जा रही है। इसी वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए हमें, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।